मजदूर मिलता है। अगर ये बात सच होती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर यह लड़ाई नहीं लड़ते। प्रशांत किशोर तो गुजरात के खिलाफ में लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि अकेले सूरत में 5 लाख बिहारी काम करता है। हम काम नहीं करने देंगे बिहारियों को दूसरे राज्यों में जाकर के, गुजरात में जाकर के। तो ये तो नरेंद्र मोदी के जो पूंजीपति हैं, उन पूंजीपतियों के खिलाफ में बात बोल रहे हैं। कैसे तुम कहते हो कि ये बी टीम है? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ये सारे लोग इस बात को समझ गया है कि यह प्रशांत किशोर अब हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, हमारी कलाई को खोल रहा है बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के जनता के सामने। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बार हम लोगों को किसी भी नेताओं के बहकावे में नहीं आना है, उनकी राजनीति को समझना है। मैं कहता हूं आप लोगों से, आप राजनीति मत कीजिए, राजनीति करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जब आप राजनीति समझेंगे तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई नेता आपको बरगला नहीं पाएगा। मैं कहता हूं भाई तुम राजनीति मत करो, लेकिन राजनीति को समझो, राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, आप राजनीति को समझिए। इन पूंजी ये अब तक जो सत्ता पर शासन करते आए हैं, इनके चेहरे को आप देखिए, समझिए, इनके इतिहास भूगोल को समझिए और आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब दीजिए। और हम पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव के मैदान में जाएंगे और सत्ता पर कब्जा करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसकी विजय होती है। ये हमारी गीता कहती है, ये हमारा इतिहास कहता है, ये हमारा तमाम जो अनुभव है यह कहता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप सत्यम जी के नेतृत्व में इनके ताकत को मजबूत कीजिए और आने वाले दिनों में अपने कर्म को आगे बढ़ाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नोखा के युवा के अध्यक्ष हैं बालजीत सिंह यादव। अब हम लोग के बीच में कुछ बोलेंगे बालजीत सिंह यादव, नोखा के युवा प्रखंड अध्यक्ष है। तो एक सूचना बता दीजिएगा बालजीत, जैसे कमलेश जी जो सदस्यता है उसका 10 रुपया शुल्क है, इसको बता दीजिए और समय की आप सभी इस सभा में आए सभी नौजवान साथियों का और बिहार की गौरवशाली जो परंपरा है उसके वासियों, मैं बलजीत यादव आप सभी का इस सभा में तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम बलजीत यादव है और मैं पहले मेरी पूरी फैमिली भी जो है आरजेडी को सपोर्ट करती थी और मेरी ये पहली पीढ़ी है जो गैर आरजेडी लोगों को मैं ज्वाइन किया हूँ जन स्वराज को, और इसमें बड़ी एक्टिविटी के साथ, बहुत मुस्तैदी के साथ इसमें कार्यक्रम को बढ़ा रहा हूँ। ये कौन ऐसा फैक्टर है, क्या हुआ मेरे साथ या फिर क्या हुआ मेरे साथ जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ कि वो आरजेडी को छोड़ के, जेडीयू को छोड़ के, अन्य दलों को छोड़ के एक जन स्वराज के साथ आ रहे हैं या प्रशांत जी के साथ आ रहे हैं। उनके साथ एक सिंपल सा बात हुआ, जो इस पीढ़ी में जो लोग पढ़े, जो दिल्ली गए, जो इलाहाबाद गए पढ़े, उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, उनको ये बात समझ में आने लगा कि ये जो परंपरागत रूप से बिहार को चलाने वाली जो पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, लालू जी की पार्टी है, जेडीयू है, ये धीरे धीरे अपना काम खत्म कर चुके हैं। जितनी इनकी प्रासंगिकता थी वो खत्म हो चुकी है। आरजेडी को हमने 15 साल दिया, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने लड़ा और सबको लगभग एक जगह ला दिया जहां से अब पढ़ाई की बात चालू होती है, कमाई की बात चालू होती है, बराबरी की बात चालू होती है।
उसके बाद नीतीश जी का शासनकाल आया, उन्होंने पानी, बिजली और बेसिक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और हो गया। हम लोगों को अब आगे पढ़ाई, कमाई, दवाई की बात आ गई फिर सामने। जब हम कमाएंगे तभी तो इन सड़क का इस्तेमाल करेंगे, इस पानी का इस्तेमाल करेंगे, इस बिजली का इस्तेमाल करेंगे। तो वो समय आ गया है कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके बीच आए, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के अगर समर्थक हो पहले से, अगर जन स्वराज के विचार से सहमत है, तो आपको केवल एक ही काम करना है, वो ये काम है कि सबको सच बोलने पे मजबूर करिए। आप अपने मुद्दे पे चुनाव लाइए। जिस दिन अपने मुद्दे पे चुनाव ला देंगे, आपकी जो भी आवश्यकता है, निजी रूप से बहुत बड़े लालची बनिए आप। जिस दिन आप अपने मुद्दे पे बिहार का चुनाव करा देंगे, तो बिहार अपने आप से सुधरने की स्थिति में चला जाएगा। हमारी पार्टी ने कहा है कि आपका मुद्दा क्या है। ये बड़े बड़े रिसर्च के बाद और इतने बड़े जो हमारे अनुभवी नेता हैं, हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी ने ये 5 चीजें आप लोगों के समक्ष दिया है। ये 5 बात नहीं है, ये 5 एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था की तरह काम करेगा जिससे बिहार की जो पटरी से उतरी हुई गाड़ी है फिर से पटरी पे आ जाएगी। ये 5 चीज क्या है? मेरे गार्जियन श्री अशोक भारती जी ने, संजय बाबा ने आपको सारी बातें मोटा मोटी बता दी है। मैं कॉन्क्रीट बात करूंगा कि जो आप अपने लोगों के बीच में जाएंगे, माताओं और बहनों के बीच में जाएंगे, उनसे क्या कहेंगे, उनको क्या फायदा होगा, कैसे वो बिहार सुधरेगा, उसका ये प्लान है 5 चीज। पहला चीज है पलायन रुकेगा। तो पलायन रुकेगा तो यहाँ से जितने भी बाहर जो लोग गए हैं, वो सारे लोग अगले होली तक, हमारी पार्टी का कहना है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो अगले होली तक उनको 10-15 हजार के रोजगार के लिए मजबूरी में बिहार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, उनको यही रोजगार मिल जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि हम जो जिहालत झेल रहे हैं दूसरी जगह, वो नहीं झेलेंगे। हमारा दूसरा फायदा होगा कि हमारे बच्चे जब हमारे सामने रहेंगे, यानी कि हमारे भाई होंगे, वो अपने माता पिता के साथ रहेंगे, अपने बीवी बच्चे के साथ रहेंगे, तो उनको जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो खुशी का लेवल है, जब वहां हम 20,000 पाके वहां खुश नहीं आए, वो यहाँ 10,000 पाके भी खुश रहेगा। जैसे मेरे गार्जियन ने कहा कि मुखाग्नि नहीं मिल पाती है, वो सारी व्यवस्था सोचना नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये पलायन रुकेगा। और दूसरा चीज है बुजुर्गों का पेंशन बढ़ेगा। बुजुर्गों का पेंशन जो अभी 400 मिल रहा है वो 2000 हो जाएगा, जिससे कि वो अपना जीवन जो है गरिमामय तरीके से जी सकते हैं। उनको बीपी की गोली खानी है, पैरासीटामोल खाना है, उनको कहीं घूमना है, उनको कहीं धोती खरीदना है, इसके लिए किसी अपने बच्चे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है, ये बेसिक चीज है। जब लोगों को समझाएंगे आप ये बात, लोग समझेंगे तो अपने लिए वो जरूर इस पार्टी को लाएंगे और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में उसके सहभागी बनेंगे। तीसरी चीज है महिलाओं की स्थिति सुधारेंगे हम लोग। तो महिलाओं की स्थिति के लिए हमारे राज्य में लगभग 50% महिलाएं हैं। किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी समाज की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक उसके सभी दोनों पार्ट यानी पुरुष और महिला दोनों लोगों को समान अधिकार न मिले और समान हिस्सेदारी उनको न मिले। तो वो हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? तो हमारी पार्टी का कहना है कि हमारी अगर सरकार आती है तो हमारे ही बैंकों से उनको सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा और उससे वो उनको व्यवसाय कराया जाएगा, जिससे कि वो धीरे धीरे करके वो व्यवस्था का पुरजोर हिस्सा बनेंगी और पुरुष और स्त्री दोनों की ये गाड़ी जो है, दोनों जो पहिया है वो एक बराबर में घूमेगा। उसके बाद में हमारी गाड़ी आगे जाएगी, बिहार प्रगति करेगा। और जो सबसे बड़ी चीज है जो हम करना चाहते हैं बिहार में, जो कोई सरकार कहीं हाथ नहीं लगाती है, क्योंकि उसका कारण है कि बच्चों का जो शिक्षा है विश्व स्तरीय शिक्षा हम लोग देंगे। ये दूसरी सरकारें क्यों नहीं करना चाहती है? आप लोग नौजवान हैं, इसके बारे में डीपली अगर सोचेंगे कि कोई भी लड़का अगर आज 1 क्लास में उसका एडमिशन होता है तो 10th क्लास पास करते करते उसको 15 साल लगेगा। 15 साल के बाद वो 2-3 साल के बाद और 18 साल में वोट देने लायक होगा। लेकिन सरकारें तो बदलती हैं 5-5 साल के अंतराल में, वोट तो देगा नहीं और अपने माता पिता, अपने समाज को ये बता भी नहीं पाएगा, जिस हम लोग जड़ समाज में रहते हैं, कि नहीं हमको शिक्षा मिल रहा है, इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उसके लिए आप इस पार्टी को वोट दीजिए या फिर अच्छे लोगों को लाइए, किसी भी पार्टी के अच्छे लोगों को जो शिक्षा पे बात करते हो। तो इसलिए कोई भी पार्टी ऐसे मुद्दों पे हाथ नहीं डालना चाहती है।
चूंकि हम लोग केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इस बिहार में नहीं आए हैं, पूरी व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन के लिए आए हैं। इसलिए हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम लोग शिक्षा का विश्वस्तरीय व्यवस्था करेंगे। और वो व्यवस्था कैसी होगी? ब्लॉक लेवल पर नेतरहाट, नवोदय और सिमुलतुल्ला जैसे विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आपके अगल बगल जो अपर स्कूल चलता है, जो सरकारी विद्यालय चलता है, इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। हमारा बिहार एक लंबी प्रक्रिया से गुजर रहा है और इसमें हम लोग एक पार्ट बन रहे हैं, इस क्रांति की अलग जगा रहे हैं। इसमें जब लोग जुड़ेंगे और शिक्षा से लैस होंगे तब धीरे धीरे करके हम अंग्रेजी शिक्षा की तरफ जाएंगे, कंप्यूटर शिक्षा की तरफ जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी मिले, जैसा कि हमारे अभी बिहार के इतिहास में जितना भी नौकरी मिला है उसमें प्रतिशत में देखा जाए तो 1.97% ही लोगों को सरकारी नौकरी अब तक आजादी के बाद से मिल पाया है। तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो कहीं व्यवसाय ही करेंगे, कहीं वो प्राइवेट जॉब ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम पढ़े रहेंगे, हम काबिल रहेंगे, तो कहीं भी लड़के नौकरी लेंगे, कहीं भी व्यवस्था बना लेंगे। जैसे मैं पढ़ा हूं और आपके बीच में आके बोल रहा हूं, तो ये मेरी पढ़ाई की देर है, ठीक है। और अंतिम बात यह कहा गया है कि किसानों के लिए नगदी फसल का जो उत्पादन करते हैं किसान, उनके लिए सस्ते मजदूर की व्यवस्था की जाएगी। ये 5 जो पॉइंट है, इससे हमारी बिहार की उतरी हुई गाड़ी पटरी से फिर से पटरी पर चल जाएगी और हम लोग अपने जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वो पा जाएंगे। ये तो रहा हमारा प्रपत्र। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जब हम लोगों ने गांधी को साक्षात देखा नहीं है, केवल पढ़ा है। अंबेडकर को साक्षात देखा नहीं है, पढ़ा है। और ये लगभग 2-3 पीढ़ी बाद हो रहा है। वो उस पीढ़ी के जो लोग थे वो नहीं रहे हमारे बीच, क्यों उनका अनुभव बता सके कि गांधी एक बार जब दिल्ली से बोलते थे तो उनके लिए इतना हुजूम कैसे चल देता था। तो हम लोगों ने गांधी को नहीं देखा, हम लोगों ने अंबेडकर को नहीं देखा, लेकिन बिहार में एक प्रशांत किशोर को जरूर देखा है, जो गांधी को, जो अंबेडकर को इस धरती पर उतारना चाहते हैं। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये प्रयास असफल हुआ, अगर इस प्रयास में हम लोग एक साथ जुट के सब लोगों ने साथ नहीं दिया, तो इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी सबल आदमी, कोई भी सक्षम आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जब बिहार के लिए, जिनको नेताओं ने ये पिछड़ा राज्य मान के छोड़ दिया है, इसका कुछ नहीं हो सकता, जब इसके लिए प्रयास करने के लिए आगे उठेगा तो लोग 10 बार सोचेंगे कि एक प्रशांत किशोर भी आए थे और उन्होंने अपना सब कुछ लगा के, अपनी कमाई लगा के इस बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के युवाओं को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के महिलाओं को, बिहार के सभी वर्ग को जाति धर्म से ऊपर उठकर एक आवाज लगाने की बात कही थी और वो लोग उस समय लोग तैयार नहीं हुए थे। तो ये समय बहुत ही क्रूशियल है, ये समय बहुत ही संवेदनशील है और ये सारी जिम्मेदारी हम पढ़े लिखे नौजवान साथियों पर है। पढ़े लिखे जो यहाँ के बिहार के लोग जो बिहारी है उन पे है, जो हम लोग भैया कहलाते हैं दूसरी जगह, बिहारी कहते गाली सुनते हैं, ये हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है। आपके अंदर जितनी भी ताकत है, आपके अंदर जितनी भी विद्वता है, इस व्यवस्था को कायम करने में एक क्रांतिकारी जो मुहिम है इसका हिस्सा बनिए और इस बिहार को एक अच्छे व्यवस्था के साथ जोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।